गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पाठ 2 में सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। इसमें कल हमने राव सेखा पढ़ा था, जो आमेर रियासत की कछवाहा वंश के शाखा का ही एक उपवर्ग शेखावत वर्ग है, उसका संस्थापक था और इनका जो है सत्ता के साथ सहयोग ही रहा था। तो इसमें आपके 4 अंक का प्रश्न राव सेखा का परिचय और उसकी उपलब्धियां, जो मैंने आपको कल करवा दिया था, पाठ के पीछे भी है, वो आपको करना है। आज हम पढ़ेंगे बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हमीरदेव चौहान। 4 अंक का प्रश्न बन सकता है इसका कि हमीरदेव चौहान का परिचय दीजिए और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके संघर्ष का वर्णन कीजिए। 4 अंक का प्रश्न इम्पोर्टेंट। और प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? जैसे अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान को समझाइए, इस तरह भी हो सकता है। आपके जो मैंने प्रश्न भेजे उसमें अगला क्वेश्चन इसी का है। तो देखो, हमीरदेव चौहान रणथंबोर का शासक था, जो 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक रणथंबोर का शासक रहा। इसका शासनकाल है 1282 से 1301 ईस्वी तक। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही स्वाभिमानी शासक था। ये आपके जो है बुक में तस्वीर भी है हमीरदेव चौहान की। अब इसका परिचय, हमीरदेव चौहान का परिचय। हमीरदेव चौहान वाघभट के बाद जो जेत्र सिंह रणथंबोर का शासक बना, उसका पुत्र था। यानी हमीरदेव चौहान के पिताजी का नाम जेत्र सिंह और दादाजी का नाम वाघभट था। जेत्र सिंह ने अपने शासनकाल में ही अपने छोटे पुत्र हमीरदेव को जो है रणथंबोर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। वैसे राजवंशों में बड़े पुत्र को राजा बनाते हैं पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन ये छोटे पुत्र होते हुए भी योग्य पुत्र था, तो जेत्र सिंह ने इनको अपने अपने काल में ही, शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और 1282 में इनका राज्यरोहण कर दिया। हमीरदेव चौहान 1282 में रणथंबोर के शासक बने और शासक बनते ही, सिंहासन पर बैठते ही इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई और आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार करके ये रणथंबोर पहुंचे थे, उन्होंने कोटि योजन यज्ञ का आयोजन किया और जिस समय ये कोटि योजन यज्ञ करके मौन व्रत धारण किए हुए थे, उसी समय जो है अलाउद्दीन का आक्रमण हो जाता है रणथंबोर पे। तो अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन मैं आपको पहले इसे थोड़ा मुखजबानी बता देती हूँ, फिर अपन रीडिंग करेंगे। देखो, जैसे ही 1282 में हमीरदेव चौहान रणथंबोर का शासक बना और दिग्विजय की नीति अपनाई, अपने आसपास के क्षेत्रों को जो है जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। उस समय जो है दिल्ली सल्तनत में जब जो है 1290 में जलालुद्दीन खिलजी शासक बन गया था। उससे पहले बलबन था। जलालुद्दीन खिलजी, इनको अपन ने पढ़ा ना, बलबन क्या, केकुबाद और क्यूमर्स। बलबन के बाद जो है क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना था और उससे पहले केकुबाद था और उससे क्यूमर से पहले केकुबाद से पहले बलबन। तो उस समय तो इसके पिता जेत्र सिंह ही शासक थे। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया, तो उसको क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में। तो इधर जो है 1282 में ये बन ही गया, दिग्विजय नीति अपना रहा था, यानी युद्ध करने के लिए निकला हुआ था साम्राज्य विस्तार के लिए और कई क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला रहा था। तो ये देखकर जलालुद्दीन खिलजी चिंतित हो गया कि कहीं दिल्ली तक पहुंच के दिल्ली पर अधिकार न कर ले। तो जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर निकल गया रणथंबोर की ओर और झाइन का दुर्ग बीच में आता है दिल्ली से जब आते हैं रणथंबोर। तो झाइन से रणथंबोर की सेना आगे बढ़ गई और जो है इसके झाइन से आगे बढ़ गई सुल्तान की सेना जलालुद्दीन खिलजी की और रणथंबोर के किले के आके घेराबंदी कर ली। लेकिन घेराबंदी इसकी इतनी मजबूत थी, मोर्चाबंदी हमीरदेव चौहान की, कि जलालुद्दीन की सेना पहुंच ही नहीं सकी रणथंबोर के किले तक। तो वो पहुंच ही नहीं सकी, सैनिकों ने उसको पहुंच नहीं दिया। कुछ समय तक वो वहाँ पर जो है रही
लेकिन सुल्तान जो है रणथंबोर पर आक्रमण करने में ही असफल रहा। मजबूत मोर्चाबंदी को देखकर वो असफल रहा और 1291 जून 1291 में जलालुद्दीन खिलजी तो वापस चला गया, वो रणथंबोर पर आक्रमण कर ही नहीं सका। और फिर हमने देखा कि 1296 में उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की तो हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया 1296 में। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1296 में। 1296 में सुल्तान बनते ही इसको भी अमीर देव की दिग्विजय नीति और अमीर देव की ताकत का पता था, तो ये भी उससे चिंतित था। तो अब क्या होता है कि ये चिंतित था और ये हमीर देव को अपने वश में करना चाहता था, हमीर देव की शक्ति को कमज़ोर करना चाहता था। तो उसकी योजनाएं बनाने लगा अलाउद्दीन कि कैसे जो है हमीर देव चौहान को कमज़ोर किया जाए। और उसी समय क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी किसी और युद्ध में, उसकी सेना युद्ध जीती थी, तो उसमें उसके दो सेनापति थे, ये मोहम्मद शाह, मंगोल मोहम्मद शाह और केहब्रू। तो इन्होंने क्या किया, युद्ध अलाउद्दीन जीत गया लेकिन युद्ध का मान लेकर ये महमूद शाह और केहब्रू जो है अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके युद्ध का माल लेकर भाग निकले और भाग के जो है हमीर देव चौहान के पास जाकर शरण ले ली उन्होंने कि हमें तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के बाद सुल्तान ने निकाल दिया अपने शासन से, तो हमें शरण दीजिए। हमीर देव चौहान ने उनको शरण दे दी अपने पास। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चल गया कि मेरे बागियों को शरण दे रखी है अलाउद्दीन खिलजी ने। यह आपके हिंदी में छोटी क्लासों में पाठ भी आया होगा, शायद याद करो। ठीक है, तो फिर जो है महमूद शाह, मंगोल महमूद शाह और केबरू को अलाउद्दीन खिलजी ने शरण दी। तो इस बात का पता महमूद शाह और केबरू को शरण किसने दे दी? हमीर देव चौहान ने। वो अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके माल लेकर भाग आए थे और हमीर देव के पास आके शरण मांगे तो उसने शरण दे दी। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला। तो पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजा हमीर देव चौहान के पास कि वो उसके बागियों को उसके वापस सौंप दे, लेकिन हमीर देव चौहान ने मना कर दिया कि मैं शरण में आए हुए को इसे मरने के लिए नहीं दे सकता। भाई वो तो सुल्तान तो उनको मृत्युदंड देता पकड़ कि उन्होंने उसके साथ बगावत किए, युद्ध का माल लेकर भागे हैं। तो हमीर देव चौहान ने वो महमूद शाह और केबरू को उसको जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको नहीं सौंपा। 2 बार उसने संदेश भेजा लेकिन दोनों बार हमीर देव चौहान ने मना कर दिया, जिससे जो है आग बबूला हो गया अलाउद्दीन। और उसने जो है अपने 2 सेनापति नुसरत खां और उलुग खां, जो उसके भाई भी थे, तो चचेरे भाई, तो नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में जो है एक बड़ी सेना रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। अब रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए सेना आई। उस समय अलाउद्दीन मौन व्रत में था, लेकिन फिर इसने जो है अपने 2 सेनापतियों धर्मवीर और ये धर्म सिंह और भीम सिंह और धर्म सिंह को जो है अलाउद्दीन की सेना का सामना करने के लिए भेजा। भीम सिंह और धर्म सिंह जो है राजपूत सेना लेकर गए और दोनों सुल्तान की सेना और राजपूत सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। पहले बार युद्ध में राजपूत सेना ने सुल्तान की सेना को हरा दिया, भगा दिया, उनके चक्के छूट गए। और युद्ध का माल लेकर धर्म सिंह और भीम सिंह रणथंबोर की ओर लौट रहे थे। सेना भी आ रही थी, लेकिन दुर्ग के भीतर प्रवेश नहीं किया भीम सिंह और धर्म सिंह ने। उससे पहले ही सूचना मिल गई कि जो है सेना की और अलग टुकड़ी रखते थे ना ये, तो कि सुल्तान की सेना ने फिर से आक्रमण कर दिया है। तो ये सूचना पाकर भीम सिंह ने धर्म सिंह को वो युद्ध का माल लेकर तो किले में भेज दिया और भीम सिंह खुद सेना लेकर वापस उससे सुल्तान की सेना से लड़ने के लिए चला गया। दोबारा आक्रमण हो गया। तो उसमें क्या होता है कि उलुग खां की सेना जो थी, यानी उलुग खां था ना सेनापति अलाउद्दीन का, उसने जो है राजपूत सेना को हरा दिया, दूसरे में परास्त कर दिया और भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। अब भीम सिंह मारा गया, लेकिन इतना भयंकर आक्रमण था राजपूतों का कि उलुग खां की हिम्मत नहीं हुई कि वो रणथंबोर की तरफ बढ़े, आगे बढ़े, किले की तरफ बढ़े। वो वापस उसको भीम सिंह को मार के और सेना को, राजपूत सेना को हराकर दिल्ली चला गया। वो तो रणथंबोर के किले पर अधिकार करने नहीं पहुंचा। तब अलाउद्दीन ने पूछा उससे, तो उसने राजपूतों की सेना का बड़ा पराक्रम का ऐसा थोड़ा बखान किया कि इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुंचा, किले तक नहीं पहुंच पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फिर तीसरी बार एक बड़ी सेना देकर उलुग खां और नुसरत खां को
पुनः आक्रमण के लिए, रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेज दिया। अब जो है सेना रणथंभौर के दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी करके पड़ी रही और उसकी प्राचीरों को तोड़ने लगी, रणथंभौर के दुर्ग की। तो एक गोला आया दुर्ग में से, वो होते हैं ना अपने यहाँ तो दुर्ग में वो छेद होते हैं, उसमें से जो है गोले वगैरह दागते हैं। तो दुर्ग में से एक गोला आया और उसमें नुसरत खां की मृत्यु हो गई, नुसरत खां मर गया। तो इससे जो है सेना घबरा गई, सेनापति थे ना उल्लुग खां और नुसरत खां सुल्तान की सेना के, सेना घबरा गई और सेना भागने लगी। ये देखकर उल्लुग खां ने अलाउद्दीन खिलजी को समाचार भेजे कि इस तरह से किले में से जो है गोला आया और नुसरत खां की तो हत्या हो गई, यानी नुसरत खां तो मारा गया और सेना जो है, सेना में खलबली मच गई, सेना बिना युद्ध किए ही भागने को तैयार हो रही है। ऐसा समाचार किसने भेजा? उल्लुग खां ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा और अपील की कि वो और सेना जो है भेजे उल्लुग खां के पास। इस तरह तो सेना भिजवाने के लिए अनुरोध किया, किसने? उल्लुग खां ने उससे अलाउद्दीन से। तो स्थितियों को देखकर अलाउद्दीन ने सोचा कि अब मुझे शोम जाना चाहिए, तो एक बड़ी सेना लेकर अलाउद्दीन शोम आ गया। ये तीसरा आक्रमण है, ध्यान रखना। पहले आक्रमण में तो भीम सिंह धर्म सिंह जीत गए थे, दूसरे आक्रमण में दोबारा हुआ, उसमें भीम सिंह मारा गया और तीसरी बार सेना लेकर आए उल्लुग खां नुसरत का, युद्ध नहीं हुआ उससे पहले ही नुसरत खां मारा गया और अब अलाउद्दीन शोम सेना लेकर पहुंच गया। तीसरा आक्रमण शोम सेना लेकर आ गया वहां पर और रणथंभौर के किले के चारों तरफ बड़ी सेना घेरा डालकर पड़ी रही। कम से कम 6 महीने बीत गए उनको और राजपूत राजाओं ने किले में जो है किले के द्वार बंद कर लिए। अब वर्षा काल निकट आ गया, वर्षा काल में भी समस्याएं होती है और उधर क्या हुआ कि दिल्ली पर अवध का भी आक्रमण होने की सूचनाएं सुल्तान को मिलने लगी, जिससे कि सुल्तान चिंतित हो गया। सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब रणथंभौर का दुर्ग इतना मजबूत और ऐसा था कि वो तोड़ भी नहीं पाए, घुस नहीं पाए उसमें। अलाउद्दीन की जो है वो किले के गेट बंद करके वो तो अंदर है, आक्रमण कर ही नहीं पाया अलाउद्दीन। तो ऐसे में अलाउद्दीन ने छल कपट का सहारा लिया और जो है हमीर देव चौहान के पास संदेश भिजवाया कि हम तुमसे संधि करना चाहते हैं। ऐसे में अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापतियों रणमल और रतिपाल को भेजा कि सुल्तान क्या चाहता है, तुम जाके बातचीत करो। तो रणमल और रतिपाल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हमेशा से दुर्भाग्य रहा है, अपने ही धोखा कर देते हैं। तो हमीर देव चौहान के साथ भी ऐसा ही हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को ये लालच देके कि अगर तुम मुझे जो मेरा साथ दोगे और मैं इस युद्ध में जीत जाऊंगा, मैं अगर रणथंभौर के किले को जीत सकता हूँ, जिता देते हो तुम मुझे, तो मैं जो है तुम्हें रणथंभौर का शासक बना दूंगा, रणथंभौर का किला तुम्हें सौंप के मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे तो सिर्फ मैं गुजरात आक्रमण करूं, तब मुझे जो है गुजरात पे आक्रमण करने के लिए आता था ना वो उधर से, तो कि उस समय जो है तुम मुझे शरण दे देना यहाँ पे और तुम्हें सौंप दूंगा किला, ऐसा लौभ दे दिया। तो रणमल और रतिपाल भी लालच में आ गए और उसने जो है वे दोनों जो है सुल्तान की तरफ मिल गए और दुर्ग के गुप्त रास्ते सुल्तान की सेना को बता दिए। गुप्त रास्तों से सुल्तान की सेना दुर्ग के भीतर घुस गई और जिसका पता उनको था ही नहीं, हमीर देव चौहान को थोड़ी पता था कि वो मेरे साथ विश्वासघात करेंगे। तो सेना अंदर घुस गई, अंदर घुस के तबाही मचा दी। अब तबाही मचाने पर वहाँ जो रानियाँ थी, उन्होंने रानी रंग देवी हमीर देव चौहान की पत्नी और उसकी पुत्री थी पदममाला और अन्य राजपूत पदममाला थी। तो अन्य राजपूत स्त्रियों ने जो है जल जौहर कर लिया। उसके पीछे ही जो है एक जलाशय था रणथंभौर के दुर्ग के पीछे, अभी भी है। तो उसमें जो है कूद कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी और राजपूत जो है केसरिया वस्त्र पहनकर वो दरवाजे खोल दिए रणथंभौर के किले के और सुल्तान की सेना से लड़ने के लिए उतर गए। 11 जुलाई 1301 को जो है ये हमीर देव चौहान भी सुल्तान से मुकाबला करता हुआ मारा गया और 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब देखो रणमल और रतिपाल थे ना जिन्होंने विश्वासघात किया, उसके साथ भी हमीर देव चौहान ने क्या किया, हमीर देव क्या अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। हमीर देव चौहान तो मारा गया लड़ता हुआ, वीरता पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 1301 में अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के किले पे अलाउद्दीन का अधिकार हो गया और रानियां मरी गई थी, जल जौहर कर लिया, राजपूत लड़ते हुए मर गए थे सारे।
और अब बचे कौन, रणमल और रतिपाल, जो अलाउद्दीन की शरण में चले गए थे। जीत के आते ही अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों को खड़ा किया और उनका सिर धड़ से अलग करवा दिया। जो जिनको लालच दिया था ना कि तुम्हें रणथंभौर का किला सौंप देंगे, उनको क्या कह के अलाउद्दीन ने मरवा दिया कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, तुम मेरे प्रति निष्ठावान कब रहोगे। जिनका जन्म से तुमने नमक खाया, उसके साथ ही तुमने धोखा किया है, धोखेबाज हो तुम, तो तुम मेरे साथ कब ईमानदारी से रहने लगे। इसलिए दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया रणमल और रतिपाल का, जिन सैनिकों ने हमीरदेव चौहान के साथ धोखा किया। तो यह है अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान। पूछे तो भी यही कहानी है। और हमीरदेव चौहान का जो है सत्ता के साथ संघर्ष पूछे तो भी यही कहानी है। ठीक है, आपको मैंने कहानी सुना दी, अब अपन रीडिंग करते हैं। सारी बातें इसमें आएगी, आपको याद करना है अच्छे से। देखो किताब में ध्यान दे लो। अब हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी तक। वाघभट के बाद उसका पुत्र जेत्र सिंह का नाम जयसिम्हा भी है, रणथंभौर का शासक बना। वाघभट, फिर जेत्र सिंह और फिर जो है ये बनता है हमीरदेव। जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 ईस्वी में उसका राज्यारोहण कर दिया। हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक कब बना, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1282 ईस्वी में। हमीरदेव ने सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटि योजन यज्ञ का आयोजन करवाया। हमीरदेव चौहान 17 युद्ध लड़ा था, उनमें से 16 तो जीते ही थे। यही जिसमें वो मारा गया युद्ध करता हुआ, वही युद्ध वो हारा था लास्ट अलाउद्दीन खिलजी का। बाकी उसने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े। ये सारी विजय है, यहाँ पर लिख लो। ये अलाउद्दीन की, इसकी क्या नाम, हमीरदेव चौहान की विजय। विजय अभियान चलाया ना, तो विजय कहाँ, दिग्विजय नीति अपनाई, इनको जीता सबको, भीमरस के राजा अर्जुन को, मांडल को, दक्षिण के परमार के शासकों को, ये सब विजय। ठीक है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो ये सब लिखने हैं विजयों में। हमीरदेव चौहान की विजय, ये भी 4 नंबर का पूछा जा सकता है अलग से क्वेश्चन। परिचय दीजिए और हमीरदेव चौहान के विजय अभियान को समझिए। ठीक है, ये अलग प्रश्न है कि हमीरदेव चौहान का परिचय दीजिए और उसके विजय अभियान को समझिए। तो विजय अभियान यही वाला है। ठीक है, यहाँ से विजय लिख लो, यहाँ पे ये विजय अभियान। कोटि योजन यज्ञ करवाया। हमीरदेव चौहान ने जो है 17 युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, उसमें से 16 युद्धों में विजय रहा और ये लास्ट वाला ही हारा और इसमें मारा गया। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। इसकी हमीरदेव की इस तरह बढ़ती हुई शक्ति को देखकर वो जो है रणथंभौर पर आक्रमण करने निकला। कौन, जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का शासक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। अतः जून 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। जलालुद्दीन वापस 1291 में तो रणथंभौर को नहीं जीत सका, कुछ भी पहुंच ही नहीं सका, पास में ही नहीं पहुंच सका जलालुद्दीन तो उसके रणथंभौर के किले के, और 1291 में वापस चला गया। जैसे कहते हैं ना, वो लोमड़ी बोली थी कि अंगूर खट्टे हैं, तो ऐसा कहकर कि मुझे ऐसा दुर्ग नहीं चाहिए, ऐसा कह के। देखो आगे अब क्या होता है। 1296 में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजनाएं बनाने लगा। उसको पता था पहले ही कि हमीरदेव किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो वो भी जो है रणथंभौर को जीतने की योजनाएं बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार, अंडरलाइन करो, ये हमीर महाकाव्य में है ये कहानी। हमीरदेव के ऊपर जो है महाकाव्य लिखा हुआ है, उसमें है ये। हमीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन के बागी, अंडरलाइन करो, अलाउद्दीन के बागी मंगोल शाह को शरण देना था। मंगोल सेनापति महमूद शाह और केबरू ने लूट का माल लेकर
अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हमीर के पास शरण ली थी। एक कारण देखो, पहला कारण अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण करने का पहला कारण तो है कि हमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई शक्ति और उसकी दिग्विजय नीति के कारण जो है अलाउद्दीन को भय था उससे, और वो उसकी शक्ति को कमज़ोर करना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन रणथंभौर पर आक्रमण करना चाहता था। दूसरा कारण हो गया उसका अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण करने का मंगोल सेनापति महमूद शाह और केहबरू को हमीरदेव चौहान द्वारा शरण देना। अलाउद्दीन के बागी मोहम्मद शाह और केहबरू को जो है हमीरदेव चौहान द्वारा शरण देना, ऐसे कारण भी पूछे जा सकते हैं। और एक तीसरा कारण इसमें आएगा आपके कि उसकी वो जो रणथंभौर का दुर्ग था बहुत मजबूत दुर्ग था, उसका बहुत महत्व था, तो ऐसे मजबूत और महत्वपूर्ण दुर्ग को अलाउद्दीन अपने अधिकार में करना चाहता था। इस तरह जो है अलाउद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण करने के 3-4 कारण ये भी याद रखोगे आप। आगे देखो, तो दूसरा कारण यह हो गया शरण ली। हमीर ने अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। अलाउद्दीन हमीरदेव चौहान ने साफ कर दिया, पहले संदेश भेजे थे ना 2 बार तब, कि चाहे मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन शरण में आए हुए को इस तरह मरने के लिए नहीं सौंपूंगा। तो उसने जो है रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अंडरलाइन कर लो, 1 नंबर का कोई भी प्रश्न बन सकता है। अलाउद्दीन ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी, हमीरदेव चौहान ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी, इस तरह से आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले झाइन पर आक्रमण किया। हमीरदेव उस समय कोटि योजन यज्ञ समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हमीरदेव ने अपने 2 सेना अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह, अंडरलाइन कर लो, हमीरदेव की सेना का नेतृत्व किसने किया, भीम सिंह और धर्म सिंह ने, और अलाउद्दीन की उल्लुग खां और नुसरत खां। भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। पहला आक्रमण है जिसमें जो है हमीरदेव चौहान जीत गया और शाही सेना पराजित हो गई। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को, बताया ना मैंने आपको कहानी में, भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रुओं से लड़ने के लिए रवाना हुआ। इस बार उलुग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त कर दिया। ये दूसरा जिसमें उलुग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त कर दिया और भीम सिंह लड़ता हुआ मारा गया। उलुग खां रणथंभौर की ओर न बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। राजपूत सैनिकों की इतनी शक्ति देखकर और इतना आत्मविश्वास देखकर उलुग खां की हिम्मत नहीं हुई कि वो रणथंभौर की तरफ आगे बढ़े। वो तो भीम सिंह को मार के ही हमीरदेव चौहान तक तो पहुंचा ही नहीं, वापस दिल्ली चला गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलुग खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, क्योंकि अलाउद्दीन तो रणथंभौर जीतना चाहता था। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग से आए हुए एक गोले, अंडरलाइन कर लो, गोले से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। सेनापति मर जाता है तो सेना में खलबली मच गई और सेना वहां से भागने लगी। ये देखकर उलुग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने की अपील की का अनुरोध किया। अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर स्वयं ही रवाना हो गया। अब तीसरी बार अलाउद्दीन उसने समाचार भेजे। नुसरत खां की हत्या का समाचार सुन के भी अलाउद्दीन आग बबूला हो गया, इसलिए स्वयं सेना लेकर निकल पड़ा रणथंभौर की ओर। दुर्ग पर घेरा डाला गया। ये घेरा काफ़ी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो आप, दिल्ली व अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी तो वो काफ़ी चिंतित हो गया। उसने जो है संधि के लिए प्रस्ताव क्यों भेजा, क्योंकि वर्षा ऋतु निकट आ रही थी। अब सेना वहाँ इतनी पड़ी है तो उसको खिलाए क्या, ये भी तो समस्या हो जाती है।
और अवध के आक्रमण दिल्ली पर होने लगे। ये सूचना सुल्तान को मिली तो उसने जो है छल कपट का सहारा लिया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निश्चय किया। किसने? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने अमीर को संदेश भिजवाया कि वह उससे संधि करना चाहता है। हमीरदेव ने अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल, एक नंबर का प्रश्न है बेटा सारे, किन सेनापतियों ने हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया? किसने? रणमल और रतिपाल ने। शाही शिविर में भिजवाया। हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल को शाही शिविर में भिजवाया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया कि मैं दुर्ग जीत जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ का शासक बना दूंगा। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण, इन दोनों ने हमीरदेव चौहान से विश्वासघात किया। कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चला और गुप्त मार्ग से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंची। इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों के द्वारा 1 वर्ष, कितने समय तक पड़ा रहा अलाउद्दीन सेना लेकर? लगभग 1 वर्ष। लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। उनके सेना क्या खाए तो दुर्ग में बंद भी लोग 1 साल तक क्या खाए, ये भी समस्या हो जाती है। तो खाद्य सामग्री का भी अभाव हो गया दुर्ग में भी। ऐसी स्थिति में हमीरदेव ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। सेना अंदर घुस ही चुकी थी। आक्रमण करने से पूर्व जब स्थितियां गंभीर थी, पता था उनको कि सेना से हम नहीं जीत सकते, तो आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियां हमीरदेव की रानी रंग देवी, अंडरलाइन कर लो इस पे भी, और पुत्री पद्माला के नेतृत्व में जल जौहर कर लिया। सारी रणथंभौर के किले की स्त्रियों ने, राजपूत स्त्रियों ने रानी हमीरदेव की रानी रंग देवी और उनकी पुत्री पद्माला के नेतृत्व में क्या कर लिया? सबने जल जौहर कर दिया, यानी जल में कूद के अपने प्राण दे दिए। जैसे चित्तौड़ में रानी पद्मिनी ने तो अग्नि जौहर किया था, आग में जल गई थी वो, इन्होंने जल जौहर किया। ये 1 नंबर का प्रश्न पूरा ढंग से याद रखोगे। जल जौहर किस दुर्ग में हुआ? ये भी आ सकता है 1 नंबर में। किस दुर्ग में हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। किसने किया? रानी रंग देवी, पुत्री पद्ममाला और रानियों ने। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। रानियों ने तो जौहर कर लिया और राजपूतों ने केसरिया किया। इसको शाखा कहते हैं, शाखा हुआ रणथंभौर में। केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ और हमीर लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301, अंडरलाइन कर लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर शासन कब स्थापित हुआ? 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर के विश्वासघाती सेना नायकों, अब देखो सेना नायकों के साथ क्या घात किया अलाउद्दीन ने, धोखा किया ना उन्होंने अपने स्वामी से। देखो, हमीर के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि जो स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, उससे भविष्य में स्वामी भक्ति की कैसी आशा कैसे की जा सकती है, दोनों को मरवा दिया। ठीक है, दोनों को अलाउद्दीन ने खड़ा करके उनके सिर धड़ से अलग करवा दिए कि तुम जिसका नमक खाया उसके ही नहीं रहे, तो तुम मेरे साथ कब ईमानदारी से काम करने लगे। रणथंभौर के तो इसमें जितने भी छोटे, ये यहाँ तक है आपके पूरा 11 जुलाई तो यहाँ तक कर लेना। ये जो दुर्ग का वर्णन आएगा ना इसका, कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का वर्णन कीजिए, वो भी यहाँ तक होगा। और अगर संघर्ष आ जाए कि हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के या सत्ता के साथ संघर्ष का वर्णन कीजिए, यहाँ तक पूरा होगा। ठीक है, कि जब 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। ये छोटे प्रश्न बनेंगे कि रणमल और रतिपाल के साथ अलाउद्दीन ने कैसा व्यवहार किया, दोनों को मरवा दिया। अब देखो, रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो, ये इतिहासकार है, अमीर खुसरो नामक विद्वान था। अमीर खुसरो, ये भी 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। अमीर खुसरो किस युद्ध में था या किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय था? अमीर खुसरो के बारे में आपने अलाउद्दीन में भी पढ़ा था ना। अलाउद्दीन पढ़ा जब, अलाउद्दीन क्या, अलाउद्दीन तो इतिहासकार अमीर खुसरो किस इतिहासकार किस शासक के समय था? अलाउद्दीन खिलजी के। हमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। हमीर को बहुत समझाया था उसके सेनापतियों ने, और उन्होंने भी, महमूद शाह और वो कहबरू आए थे ना,
इसके अलाउद्दीन के बागी वहाँ पर कि इनको जो है दे दो, लेकिन अमीर हट के लिए प्रसिद्ध था। वो जिदा गया कि नहीं, मैं अपने शरण में आए हुए को इसे नहीं सौंपूंगा, नहीं दूंगा। तो अमीर जो है इतिहास में हट के लिए प्रसिद्ध है। जिसने अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसने अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों नहीं देनी पड़ी। हमीर के बारे में कहा जाता है, देखो हमीर के बारे में हट किया ना उसने, उसके बारे में ये कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये दोहा है, हमीर महाकाव्य में लिखा हुआ है कि सिंह सवन, सिंह एक ही बार जो है असली सिंह जो होता है एक ही उसको पुत्र को जन्म देता है। सतपुरुष जो होते हैं वो एक बार ही वचन बोलते हैं, अपने वचन से बार बार मुकरते नहीं है। कदली फलत एक बार, केले में भी कपूर एक जगह एक बार ही आता है। और तिरिया तेल हमें रट चढ़े न दूजी बार, स्त्री के भी तेल एक बार ही चढ़ता है। और हमीर ने भी अगर हट पकड़ ली तो वो भी उससे हटता नहीं है पीछे। ये दोहा है हमीर महाकाव्य में। हमीर ने अपने पिता जयसिंह, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। प्रश्न यही बनता है कि न्याय की छतरी किसे कहा जाता है, तो पूरा उत्तर आएगा कि हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयसिंह या जैत्र सिंह, एक ही बात है, कि 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में जो 32 खंभों की छतरी बनवाई उसको न्याय की छतरी कहते हैं। पूरा आएगा, सिर्फ ये नहीं कि 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी कहते हैं, पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्ममाला के नाम से पद्ममाला तालाब का निर्माण करवाया। ये भी छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। हमीर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 1 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमीर के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। बीजादित्य किसके दरबार में रहता था, किसके दरबार में रहता था? हमीर देव चौहान के दरबार। बीजादित्य वो कवि था जो हमीर देव चौहान की प्रशंसा में नित नया दोहा गढ़ के लाता था। जो बोलते हैं ना कवि आके, रोज नया निर्माण करता था ये दोहे का। तो बीजादित्य किसके दरबार में था? हमीर देव चौहान के। ये 32 खंभों के, ये न्याय की छतरी, और ये दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। हमीर की मृत्यु हो गई, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया 1301 में। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी यानी मुसलमानों का शासन हो गया, और हमीर की मृत्यु के साथ ही चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और 4 अंक के भी 2 तरह के प्रश्न बनेंगे कि हमीर देव चौहान का परिचय दीजिए और उसकी विजयों के बारे में बताइए। तो विजय तो यहाँ तक ही है, ये 17 युद्ध लड़े, उनमें से 16 युद्ध में विजय रहा, यहाँ तक ही। फिर ये अगला तो वर्णन है, लेकिन इसमें तो हार गया ना अलाउद्दीन। एंड में लिख सकते हैं कि जो है अलाउद्दीन के साथ 1301 में युद्ध में जो है हमीर देव चौहान पराजित हुआ और वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारा गया। तो 4 नंबर का 1 तो यहाँ तक बनेगा, और 1 ये अलाउद्दीन के साथ संघर्ष या सत्ता के साथ संघर्ष। और छोटे प्रश्न जो भी बन रहे हैं वो सभी। आज थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, अच्छे से देखना बेटा और याद करना, ठीक है। पूरा वीडियो देखा करो आप।